आपने सुना था तब बंधन नहीं है। भगवान राम अपनी सेना को लेकर समुद्र के उस पार लंका में जाकर निवास करने लगे। एक दिन की बात राम ने देख पूछा, विभीषण बताइए, ना तो बादल है ना तो बारिश है, पर एक बिजली कहीं पहुंच रही है। बिजली की आवाज सुनी है लेकिन बिजली का प्रकाश हमारे रामादल में बढ़ रहा है, क्या है? तब विभीषण जी ने कहा, हे प्रभु, ये जो चमक आ रही है वो चमक रावण के मुकुट में लगी हुई मणि और हमारी भाभी मंदोदरी के कुंडल में जो मणि लगी हुई, उन तीनों का प्रकाश जो है यहाँ आपके रामादल में पहुंच रहा है। तब राम जी ने बाण उठाया और बाण का संधान कर दिया। छत्र मेघ मंडर सिरधारी, सुई जन जलद घटा अधिकारी, मंदोदरी श्रवण तटंका, सोई प्रभु जानता मितंका। रावण ने सिर पर मेघ मंडल बादलों को जैसे विशाल और काला छत्र धारण कर रखा था, वही मानो बादलों अत्यंत काली घटा है। ऐसा समझा रहे हैं स्वामी जी वर्णन करते हुए कि वो काली घटा के समान था। मंदोदरी का कुंडल खुल रहे थे, मानो वही के समान थे। बाजे ताल मृदंग अनूपा, सुरभ मधुर सुनहु सुर धूपा, प्रभु मुस्कान समुझे अभिमाना, अनेकों प्रकार की मंत्रणा करते हुए राम जी ने उस कुंडल और चमर को, छत्र को तोड़ने के लिए अपने बाण स्थान कर दिया। बाण पहुंचा, मंदोदरी कुंडल को नीचे गिरा दिया तोड़कर, और किसान रावण का गिरा दिया, अपना बाण काम करके आकर। अब वहां रावण के दल में जहां नाच गाना हो रहा था, खलबली मच गई, भाई बिना आधी तूफान के क्या हुआ? और किसने आगे कुंडल गिरा दिया? कोई देखा नहीं, पलक झपकते ही राम के बाण ने काम कर दिया और आगरा वापस। समुद्र राम श्री रावण की लंका में आप शगुन मारने लगे, ऐसे कैसे हो गया? रावण बड़ा चालाक है, सत्ता देने वाले को विद्वान भी, तर्क वितर्क में कोई राज नहीं कर सकता। सब कहने लगे, प्रभु ये क्या हो गया? ऐसा क्या हुआ कि बाण ने आपका ये कैसे गिर गया, कैसे कुंडल गिर गया? तो आप शगुन का कारण बनता है। स्वामी लिखते हैं, छत्र मुकुटिता टंक तब हते एक ही बाण, सबके देखति मही परे मरम न को जान। कुंडल और छत्र धरती पर गिर पड़ा सहित, इस मरम को कोई जान नहीं सका और किसी ने देखा भी नहीं देख भी नहीं पाया। अस कौतुक करि राम सरे, प्रभु सिंह आए संग, रावण सभा संग तब देखी महान सभंग हो गया। वहां का जो संगीत चल रहा था, हिंदी गाने चल रहे हैं रावण, क्योंकि रावण के हिंदी गाने ज्यादा और राम के वक्त लोग क्या सुनते हैं? तो वहां का जो फिल्मी रस का रस भंग हो गया जब दारों कुंडल और गिरानी थी। खलबली मच गई, संभ्रमित हो गए सब, अस्कुन छूने लगे और सोचने लगे कि ना तो भूकंप आया, ना कुछ आया, ना तो आंधी आई, ना तूफान आया। फिर यह छत्र कैसे गिरा? कंपि न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा, सोचे सब निज निज हृदय मझारी, असपने भयहु कर भारी। सभा में बैठे हुए जो संगीत का आनंद ले रहे थे, रावण सिंहासन पर बैठे हुए थे, बाकी लोग सब यहाँ था बैठे हुए थे। सोचे कि न तो भूकंप आया, न तो बहुत तेज वायु बही, न तो कोई अस्त्र शस्त्र ही आया कोई मारा हो,
पर यह कैसे हो गया, इनका छत्र कुंडल और मुकुट धरती पर कैसे गिरा, ये तो बड़ा भारी अर्थपूर्ण है। तब रावण सोचा कि ऐसे ही हमारी प्रजा भयभीत हो जाएगी, अब शुरू हो गया, कैसे गिरा। तब और समझदारी से कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं कि 10 से मुख देख सभा भय पाई, बिहसी बचन कह जुगुटी बनाई, सिरम गिरे संतत शुभ जानी, मुकुट भरे कसे अस गुण जानी। कहता है रावण, ये मेरे सैनिकों, मेरे नगरवासियों सुनो, जिसके सर गिर जाने से सगुन होता है, उसके सर के मुकुट गिर जाने से क्या आप सगुन को भी हो सकता है? सर गिरा तो सगुन हुआ, सगुन मतलब शुभ हुआ। 10 सर गिरा भगवान शिव को तुम्हें करने के लिए, तो सिद्धि में वरदान दे जाओ, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। शिव जी को करने के लिए रावण क्या किया? चलो सरकार काट के भगवान को। शिव जी कौन है? रावण के गुरु हैं, मानता है, गुरु मानता है। गुरु को प्रश्न करने के लिए उसने अपने सर को काट के पेट देता रहा। लास्ट में काटने लगा, तो कृष्ण भी बोले क्या चाहिए? बोले ऐसा वरदान दो कोई मार न सके, तीनों लोगों का विजेता ये घोषित कर दो। ऐसा नर बानर को, मतलब कोई भी देवी देवता नाथ किन्नर कोई मुझे मार न सके, ऐसे वरदान दे दो गुरुदेव। बोले ठीक है, आज तो कहते चले गए भगवान। बोले जिनके सेवन करने से शगुन होता है, उसके मुकुट करने से क्या अशुभ हो सकता है? कुछ शगुन होने वाला होगा। ऐसा राज बोला, अब जाओ आप लोग अपने घर में शेयर कर दो। रात ज्यादा हो गई थी, संगीत कार्यक्रम बहुत देर तक चलता रहा। रावण कहता है, सन शयन करहु निज निज गृह जाई, कबने भवन सिरे जस कल नवाई, मंदोदरी सोच बसहु, जब से श्रवण पूरे मही कसिहु। मंदोदरी को बड़ी चिंता होने लगी, उसका कुंडल गिरा कहाँ का, तो वह बड़ी भयभीत हो गई और कहने लगी, प्रभु हे प्रीतम, आपने समझा नहीं कि कुंडल कैसे गिर गया, मुझे तो बड़े ही भय हो रही है, मैं कैसे जानूं? अपने अपने घर जाकर सो जाओ। रावण ने ऐसा कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तो मंदोदरी बोली, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए हे प्रीतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए। जिन्हें मनुष्य जानकर मन में आपने वैर ठान रखा है, वो मनुष्य नहीं है, वो तो परमात्मा है। कैसे परमात्मा है? बता रहे हैं कि विश्वरूप रघुवंश मणि करौ बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजास। कहते हैं वो विश्वरूप है और रघुवंश के मणि, रघुवंश को प्रकाशित करने वाले, वो धरती पर जन्म ले लिए हैं। लोक कल्पना वेद कर, उनके ही अंग में वेदों ने लोकों की कल्पना की है। जो 7 लोक पर है, पूर्वा स्वा मा जना तपा सत्या, 7 लोक और 7 लोक नीचे, पृथ्वी रसातल तलातल महातल पाताल, 7 लोक ये 7 लोक पर 14 लोक। वो 14 लोक प्रभु के ही अंग में निवास करते हैं, वेदों ने कल्पना की है, तो यही है। रावण को आने लगी, कौन कौन से हैं? पद पाताल शीश आज धामा, अपन लोक अंग अंग विश्राम। मंदोदरी कहती है, प्रभु जिनका पांव पाताल है और क्या है, जो विश्व भगवान है, चरण जिनका पाताल है, ब्रह्म लोक जिनका सिर है, सिर और पाताल की बात कह दी। बोले और बीच में जितने भी लोग आते हैं, सब उन्हीं की उधर में निवास करते हैं। और क्या है? बताती है, भृकुटी विलास भयंकर काला, जीवन कर सच मख घने माला। कहते हैं दिवाकर, यानी दिवाकर मतलब होता है सूर्य, सूर्य जिनके नेत्र हैं और भृकुटी जिनका काल है, सारे मात्र से भगवान राम अगर कहते ऐसा कर दे तो प्रलय, और ऐसा कहे तो जानता है।
तो भ्रुकुटी जिनका काल है, नयन जिनके सूर्य हैं, और ऐसा ही बादल जिनके बालों में समूह है। धन्य माला, माला मतलब माला मतलब माला माला नहीं है, मतलब बादल, बादल जिनके केस हैं, बाल हैं, ऐसे एक परमात्मा अवधपुरी में अवतरण लिए हैं और संसार कल्याण करने के लिए आए हुए हैं। जासु घ्राण असुने कुमारा, निसि अरु दिवस निमिष अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारु श्वास निगम निजवानी। कहती मंगोदरी कि हे प्रभु, घ्राण मतलब नासिका, जासु घ्राण अश्विनी कुमार, जिनके नासिका अश्विनी कुमार है। आपके महात्मा अश्विनी कुमार हुआ, अश्विनी कुमार कौन है? देवताओं के वैद्य, वही परमात्मा के श्वास रूपी नाग रूपी माने गए हैं। अश्विनी कुमार जिनके नाक हैं, निस अरु दिवस निमिष अपार, निस मतलब रात्रि, दिवस यानी दिन, जिनकी पलकें जब झुकती हैं तो रातें हो जाती हैं, कब उठती हैं तो दिन हो जाता है। यानी कि इन जो परमात्मा है, रात और दिन जिनके पलक झुकना और पलक उठना जैसा है, वही परमात्मा ही राम रूप पे आए हुए हैं, उनसे बैर करना। श्रवण दिशा जस दस वेद बखानी, मारु श्वास निगम निजवानी। मंदोदरी कहती है, हे प्रीतम, हे प्राणनाथ, श्रवण यानी कि कान जिनकी दिशाएं हैं, दसों दिशाएं जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य वायव्य ईशान और अग्नि, ये 8 दिशा हो गई। और 2 दिशा कौन बोले? बुध और अध, धरती और आसमान, ये दिशाएं माने जाते हैं। इस प्रकार से दसों दिशाएं जो हैं जिनकी कान है, और मारु श्वास निगम निजवानी। वेदवाणी कहती है, वेद कहते हैं कि जो कि हवा चलती है वो उनकी श्वास है। अगर प्रभु श्वास अपनी बंद कर लें तो मानो सारे संसार के जीवों की श्वास बंद हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ेगा। अभी बंद कर दिया तो श्वास बंद कर दी, कोरोना छोड़ दिया तो सब तड़पने लगे भाई, सब भगवान आता है। जो नास्तिक थे उनको भगवान बड़े भाई का मैं इलाज कर रहा हूं, पर जो होगा भगवान ही करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे परमात्मा की श्वास कौन है? श्वास क्या है? बोले वायु। ये वायु जो हमने इसको हम लोग ग्रहण करके जीवित हैं, वो वायु परमात्मा की श्वास है, भगवान नारायण की श्वास है। एक बार प्रभु सोने लगे समंदर में जाकर, अच्छी गहरी नींद लगी। जब गहरी नींद लगी है तो खर्राटे भी आती है, प्रभु को नींद लग गई। मंदराचल पर्वत पीठ पर घूम रहा है, भगवान के अच्छे बनता है, पीठ में खुजली हो रही थी। प्रभु मंदराचल घूमने लगा तो नींद आ गई, सुकून मिला, सो गए, ज्यादा ही सो गए। इतना ज्यादा सोए कि श्वास बड़ी तेज चलने लगी, और जो श्वास चली तो समुद्र में अशांति फैल गई, पूरी लहरें इधर उधर, तूफान आने लगा। और जब से तूफान आया हो समुद्र में, तब से आज तक लहर शांत नहीं हुई। समंदर में जो चंचलता हुई, तब से आज तक चंचलता विराजमान है। कभी कभी वो तूफान तेज से आता है, कभी कभी धीमा हो जाता है, पर समुद्र शांत आज तक नहीं हुआ, लहरें उठती हुई। ऐसे प्रभु की ऐसे प्रभु की श्वास कौन है? प्रभु की श्वास ये वायु है। कभी तीव्रता धारण कर लेते हैं, कभी शांति धारण कर लेते हैं। और क्या है? बोले प्रभु के जो नीचे वाला ओठ है वो लोभ है। इसमें लिखा है, अधर लोभ जमे दसन कराला, माया हास पाप दिग्पाला, अनत अनत अनल उत्पत्ति दीहा, उत्पत्ति प्रलय पालने मसीहा। प्रभु के नीचे का ओठ जो है लोभ है, सत्य में
जब चाय पीने के लिए बैठे तो पहले नीचे वाला होठ ही आगे बढ़ता है, लोभ है चाय पीने। प्रभु का नीचे का होठ लोभ है और दसन कराला क्या है, यमराज भयानक दांत हैं इसके राम से जल्दी की। वही परमात्मा ही राम के रूप में आए हैं, इसलिए हे पर देवता उनसे पैर मोल मत करो। दांत अधर नीचे वाले लोग हैं, दांत काल है और माया उनकी मुस्कान है। बड़े बड़े देवताओं को मुस्कान करके और दिग्पाल जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो देवता है वो उनकी गाय है। और आनंद अनल अनुपति जीहा उत्पत्ति पालन समीहा। कहते अग्नि उनका मुख है, वरुण उनकी जीभ है, मतलब वरुण मतलब जल, जल के देवता वरुण जी, वरुण की जीभ है। उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा क्रिया है, कार्य जब कार्य करना चाहे प्रभु तीन ही कार्य करते हैं जीवन, क्या उत्पत्ति, फिर प्रलय और तीसरा पालन, तीन काम करो उस पास। इसलिए जल्दी से कर भी लेते हैं। जिसके पास जो कहता है बहुत रंधी हूं मैं, बहुत सारे काम है, जो बहुत सारे काम करना चाहता है एक भी काम ठीक से नहीं करे। किसी को आप लोग पंचायत पढ़ने वाले बच्चों को दे दो, केमिस्ट्री वाला जो साइंस मैथ तो पढ़ने वाला तो दे दो, एक विषय दे दो अच्छी तरह पढ़ लेगा। अगर हजारे पूरे साल दे दोगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से प्रभु ने ले लिया तीन काम है जीवन में, मुख्य मुख्य काम हर किसी को लेना चाहिए। पत्नी काम पत्नी करेगी, पत्नी करेगी पत्नी वाला काम, ऑफिस काम तो ठीक से होगा। अगर दोनों काम बोले, पत्नी बोले मैं ड्यूटी करूँ घर का भी काम करूँ, काम होने वाला कोई भी काम अच्छा नहीं होगा, छतर पतर हो जाएगा। प्रभु ने अपने जीवन में तीन काम दिया, क्या बोले सृष्टि करूंगा, पालन करूंगा, आवश्यकता होगी संहार करूंगा, और इनकी मृत्यु से ही ये तीनों काम तीन चेष्टाएं के द्वारा ये काम कर लेते हैं। और क्या इसकी बात बताती है मंदोदरी, बड़ी विद्वान है, समझदार है, बता रही है पंचदेवता रोम रोम राज अजदस भारा आस्ति शैल सरिता नस जारा उदर उदति अतिभागो जतिना जगमय प्रभु का कल्पना। कहते हैं जगत में प्रभु की परमात्मा की कल्पना हुई, तो परमात्मा के शरीर में ही इस जगत की कल्पना हुई है। ये जो आप वृक्ष देख रहे हो ना, ये प्रभु के रोम है। वृक्ष क्या है? प्रभु के रोम। और अस्त शैल जो पर्वत दिख रहे हैं, पर्वत पहाड़, ये क्या है? वो भगवान विराट पुरुष की हड्डियां हैं। और ये नदियां क्या हैं? बोले नदियां जो हैं तो प्रभु के शरीर की नस है। नस के तरह से इंसान के शरीर में जो नस होती है, नस के द्वारा रक्त प्रवाहित होता है, कोशिकाओं तक पहुंचता रहता है, जिससे इंसान जीवित रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये नदियां क्या हैं? बोले परमात्मा के शरीर में बहने वाली नस के अंदर यह प्रवाहित हो रही नस है। और क्या है? उदर उदति आदको जतना जगमय प्रभु का बहु कल्पना। उदर में समुद्र इनका पेट है, नरक इनकी ज्ञान इंद्रिया है। और इस प्रकार से प्रभु की विस्मय कल्पना हुई। इसके अधिक और मैं क्या कहूं, एक प्रीतम आप समझ जाओगे। इस प्रकार से राम से विरोध न करे। हमारा पति ऐसी चेष्टा करती हुई मंदोदरी समझाती है रावण को, परंतु जाको प्रभु दारुण दुख दीना ताकर मत पहले। जिसको दारुण दुख प्राप्त होना होता है ना, वो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है, करने लगता है। जब ज्ञान की बातें मंदोदरी ने बताया रावण को, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी करते करते। तो उसको सुनकर उसने हंसा बड़े तेज से और कहा, जैसे कहते तुम सच रही हो। अहंकार शिव बुद्धि अजय मन सस चित्त महान मनुजवास चराचर रूप राम भगवान।
मंदोदरी बहुत अच्छी बातें कहती हैं कि हंसो मत हे प्रतिदेवता, सुनो, भगवान शिव जिनके अहंकार हैं, बुद्धि जिसकी ब्रह्मा है और मन जिसकी चंद्रमा है, चंद्रमा जिसकी मन है, ऐसे महान मनुष्य रूप धारण करने वाले चराचर जगत के स्वामी राम भगवान हैं, जो अवधपुरी में अवतरण करके संसार को तारने के लिए विचरण कर रहे हैं। अस्य विचार शून्य प्राण पति प्रभुषण विहाय प्रीति करहु रघुवीर मद मम अहिबात न जान। कहती है मंदोदरी, हे प्रभु, हे प्रीतम, ऐसे विचार करके आप मेरी बात को सुनिए, समझिए। हे प्राणपति प्रभु, सन इस प्रकार से अपने प्राणपति के सामने बखान की वर्णन किया और कहती है कि आप राम से प्रीति करो और पद मान प्रतिष्ठा को भूल जाओ और प्रीति करो ताकि मेरे माँ का सिंदूर बना रहे, माँ का सिंदूर बना रहे, मेरा कल्याण होता रहे। हे प्रीतम, ऐसा कोई उपाय कर लो, परंतु क्या मंदोदरी के माँ का सिंदूर बना चाहता है। बिहसिनाई जन सुनी काना, लोग ऐसे होते हैं। देखिए रावण, तू मेरी पत्नी हो, तू मुझे समझाएगी, तू जानती नहीं मैं कितना शास्त्री, मैं क्या क्या नहीं। तू बिहसिनाई बचन सुनी काना, आओ मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहानी, अब आठ सदा विरही। बेहस करके बोला उसको, वो अच्छी बातें बता रही है और ये उसकी बुराई करने लगी। मैं जानता हूँ, मैं खुद जानती हूँ, डरपोक है, स्त्रियां स्वभाव से डरपोक होती हैं। ऐसा जब ज्ञान की बातें कोई भी दे रहा हो, उसको बड़े प्रेम से हर किसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। पत्नी के वचन को सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, मुझे बड़े भाग्य से इसे गुरु मिला है, ज्ञान की बात कर रही है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य कहते हैं कि उसके हृदय में 8 आभूषण होते हैं। कौन? साहस अमृत चपलता माया, है अविवेक असौच अदाया, रिपुकर रूप सकल तो गावा, अति विशाल गए मोह सुनावा। स्त्री बोलता है 8 आभूषण होते हैं। कौन कौन? सब करे स्त्री को बदबूल कर देना, ऐसा है क्या? साहस बहुत होता है, कोई भी जिद कर दे तो पूरा करवा दूंगा। साहस होता है बहुत, झूठ, चालाकी, माया, छल है, डरपोक के नंबर एक छिपकली दिख जाए तो भाग जाएगा। विवेक, अविवेक, मूर्खता, अविवेकता, निर्दयता, इस प्रकार से 8 प्रकार के अवगुण गिना दिया और कहा, हे देवी, तुम लोग मुझे शत्रु की बड़ाई करके मुझे भय दिखला रहे, मुझे भयभीत करना चाहती हो, मुझे अपने लक्ष्य से वंचित करना चाहती हो। ऐसा होने वाला नहीं है। मैं तो जो किया सोचाऊं वो करके भी रहूंगा। सो सब प्रिय सहजे सब मोरे, समुझ परा प्रसाद अब तोरे, जानो प्रिय तोरी चतुराई, ये विधि कहाऊं मोरे प्रभुताई। हे प्रिय, रावण कहता है, हे प्रिय, वह सब या चराचर विश्व तो स्वभाव से मेरे ही बस में है, क्योंकि मैं सब विश्व को जीत चुका हूँ। सारा जगत अगर राम के स्तर में वास करता है तो सारे जगत को जीतने वाला कौन? मैं। तीनों लोगों के लिए कोई बचा नहीं। राक्षस, यक्ष, गंधर्व, पिशाच, नाग, इंद्र, देवता, दानव, मानव सबको जीत कर बैठ गया है। तुमने ठीक कहा है, लेकिन ये सब तो मैं जीत चुका हूँ पहले से, ये सब मेरे बस में है। और तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ में पड़ा कि हे प्रिय, तू चतुराई मैं जान गया
तो इस प्रकार इसी बहाने मेरी प्रभुता का काम कर रही है। तब क्या है, तब बत करी पूर्ण विगलोचन, समुझत सुखद सुनत भय मोचन, मंदोदरी मणि बहु बस खायऊ, यही काल बस मति ब्रह्म भयऊ। मंदोदरी के सामने जब कहा उसने कि देवी, इन लोगों को मैं जीत लिया और सारे लोग प्रभु राम के धन्यवाद करते हैं, इसका मतलब है तुम मेरा ही वर्णन कर रही, मेरी प्रभुताई की, मेरी श्रेष्ठता का वर्णन कर रही है। सब कुछ जीत, जिसको आपने जीता और राम के बस में, राम के हाथ में है, अतः राम भी राम को भी आप जीत सकते हो। ऐसी बातें जब माँ के ने बोला तो मंदोदरी सोचा कि अब मेरे पति की बुद्धि काल के बस में हो गई है, ये बचने वाले नहीं है। कह रही है, बहुत समझा, बड़े प्रेम से समझाता है उसको। तो मंदोदरी के मन में ऐसा निश्चय हो गया कि पति को काल बस भ्रम हो गया है, अब क्या होगा इनका। तो स्वामी जी लिखते हैं, यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट जस कंद, सहज असंक लंकपति, सभा गयऊ मद कंध। कहते हैं मद में अंधा हुआ हुआ रावण तो मंदोदरी की उत्तम बात को मजाक में ले लिया। बातें करते मंदोदरी और रावण की बातें करते करते सुबह हो गई। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद रावण अपने दरबार में चला गया, राजधानी में पहुंच गया, वहां मंत्रणा करने लगा। इधर मंदोदरी बड़ी चिंतित हुई। देखिए बहुत सुंदर बात कर रहे हैं गोस्वामी जी के, भूल न वेद यद्यपि सुधा बरसहि जल दे, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि बिरंजि सम। कह रहे हैं कि जैसे वर्षा के रूपी अमृत के अमृत रूपी वर्षा के पानी से को प्राप्त करके भी वेद नहीं फलता, न फूलता। कौन वेद मतलब पान, पान न फलता है ना फूलता है। और ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मा के समान अगर गुरु मिल जाए तो भी मूर्ख व्यक्ति के हृदय में चेत नहीं आती, ज्ञान नहीं होता, वो तो अपने ही चलाता रहता है। मूर्ख अगर समझदार व्यक्ति है तो गुरु के वचन को सुन करके समझ जाता है, परंतु अगर मूर्ख है तो चाहे ब्रह्मा जी अगर समझाए तो भी समझता हो, वो तो अपने ही दिमाग आता है कि ऐसा मंत्र वाली ऐसे गोस्वामी जी को वर्णन करें कि यहाँ रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। उधर भी सुबह हुई, इधर भी सुबह हुई। यहाँ रामादल में और लंका में सुबह हुई, रावण स्नान किया और चला गया दरबार में। इधर गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी भी सुबह सुबह जगे, संज्ञा पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने मंत्रिमंडल को बुलाया और पूछा, हे जावंत जी, हे सुग्रीव जी, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, क्या कौन सा कार्य करना चाहिए। यहीं प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहाँ बेगी का करहि उपाय, जाब पंत कहा पद सिरुनाई। अब क्या करना चाहिए, राम ने पूछा अपने मंत्रियों से। तो जावंत ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे रघुनाथ, मुझसे आप पूछते हो, आप तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, मुझसे पूछते हो। सुन सरिवाद सकल पुरिवासी, बुद्धि बल के धर्म गुण राशि, मंत्र कहा निज मत अनुसारा, बाल तुम्हारा। कहते जावंत जी, राम जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, परंतु आपने अगर मुझसे पूछा है तो मैं कहता हूँ कि पहले युद्ध करने से पहले शांति दूत भेजा जाए। और शांति दूत के लिए चयन किसको किया जाए, बोले अंगद को। अंगद जाएंगे अब शांति दूत बनकर। नीके मंद सबके मन माना, अंगद सन कहा कृपा निधाना, बाल तनय बुद्धि बल निधामा,
लंका जाऊं दाते अहम काम। यह अच्छी सलाह सबके मन को भा गई। सबने कहा अंगद जी, बाली के पुत्र अंगद जी जाएंगे, क्योंकि वह समझदार हैं, गुण के निधान है, बल के निधान है, लंका जाएंगे और काम बना कर आएंगे। सबने एक स्वर कह दिया, एक काम टूटता मैं भी करना चाहिए। आज कथा यहीं तक, कल और कथाओं के लिए जय जय श्री राधे।